देश के सबसे विवादित मसले में से एक अयोध्या विवाद का अंत भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही हुआ था। इस मामले पर रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज में विस्तार से चर्चा की है और अपनी बातें रखी हैं। 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने के बाद देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के बाकी न्यायाधीशों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि उस दौरान सबसे अच्छी वाइन का ऑर्डर दिया गया था। इस बात का खुलासा मुख्य न्यायाधीश ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी में किया। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद मामले उनके करियर से जुड़ी कई प्रमुख घटनाओं में से एक है। उन्होंने लिखा है, फैसला सुनाने के बाद महासचिव ने अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का आयोजन किया। रंजन गोगोई ने आगे लिखा कि शाम को मैं जजों को डिनर पर ताज मानसिंह होटल ले गया। हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल ली। इस किताब के मुताबिक जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न मामले पर भी सफाई देते हुए कहा कि कोर्ट की एक महिला स्टाफ की ओर से उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। इस मामले की सुनवाई की खुद अध्यक्षता करने पर भी सवाल उठाए गए। इसके बाद में उन्होंने सफाई दी है, मेरी किताब में एक वाक्य है कि पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि शायद बेंच में मेरी मौजूदगी सही नहीं थी। उनका कहना है कि उनका फैसला अपनी प्रतिष्ठा की चिंता से प्रभावित था। उन्होंने आगे कहा कि सीजेआई स्वर्ग से नहीं उतरती। मेहनत से बनी 40 साल की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बेवजह और अपमानजनक आरोपों पर आदेश में मीडिया को संभल कर रिपोर्टिंग करने के बेंच के आदेश के बारे में जस्टिस गोगोई का कहना है कि ये एक अप्रभावी आदेश था। बेंच ने सिर्फ ये कहने की कोशिश की थी कि बेवजह और अपमानजनक आरोपों की रिपोर्टिंग ध्यान से और संभल कर करनी चाहिए। आरफा खानम शेरवानी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा कि 5 सितारा होटल में अयोध्या फैसले का जश्न मनाते जज भाई। ये तस्वीर वह सब कुछ कहती है जो आप भारत में न्याय और न्याय की संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। इन लोगों से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे तो बुरहान कासमी ने लिखा कि दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों को उम्मीद थी कि ये सज्जन न्याय से बच जाएंगे। जो लोग गहरी समझ रखते हैं उन्हें पहले से ही पता था कि भारत में क्या चल रहा है, लेकिन अब बिना आंखों वाले लोगों को भी पता चल गया है कि न्याय शब्द पूरी तरह से खो गया है। शम तबरेज कासमी ने लिखा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने के बाद ताज मानसिंह में खुशियां मनाने और शराब पीने गए थे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। मैं फरीन सैफी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com